हेलो एवरीवन। अभी हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्यूशन देखेंगे, डिटरमिनेंट चैप्टर क्लास 12th एनसीईआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे के रखा है कि राइट माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो है 2 - 403, उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो चलिए करते हैं, माइनर्स और को फैक्टर सबका पता करते हैं। तो इससे 2 के लिए, तो 2 जो है हमारे पास वो किस पोजीशन पे है, ठीक है। तो 2 जो है वो A11 पोजीशन पे है हमारे पास। मतलब इस तरीके से हम लिखेंगे कि A11 जो है हमारे पास वो कितना है, 2 है, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। तो इसके लिए जो M11 होगा हमारे पास वो क्या होता है, कैसे निकलता है हमारे पास, हम उस रो को छोड़ते हैं और उस कॉलम को छोड़ते हैं, जो बच गया वो हो जाएगा हमारे पास, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, फिर इसका कोफैक्टर भी निकाल लेते हैं। यहीं पे A11 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो A11 कितना होता है, -1 टू द पावर, ये जो भी हमारे पास I और J होता है ये लोअर सबस्क्रिप्ट इसका होगा, इसको पावर में आप ऐड कर दो, ठीक है। और फिर क्या होता है M11, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा ये हमारे पास, -1 का स्क्वायर M11 ये बन जाएगा हमारे पास। तो -1 का स्क्वायर ये यानी कि M11 कितना है हमारे पास, 3 है, तो ये 3 आ जाएगा आपके पास। चलो, तो ये तो हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का हो गया। अब आगे करते हैं। ओके, दूसरे पे आते हैं। दूसरा होगा हमारे पास A12, तो ये एलिमेंट A12 है हमारे पास, तो ये वैल्यू कितना है इसका, -4 ये। तो इसकी बात कर रहे हैं, तो इसका जो हमारे पास माइनर होगा यानी कि M12 जो होगा वो कैसे निकलेगा हमारे पास, इसके रो को छोड़ेंगे, इसके कॉलम को छोड़ेंगे, तो वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। अच्छा, इसका कोफैक्टर जो होगा वो A12 से हम लोग डिनोट करेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू -1 टू द पावर लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कितना, 1 + 2, ठीक है। और कितना आ जाएगा M12, तो आ क्या जाएगा हमारे पास, ऑड आ रहा है, -1 के पावर में हो जाएगा 3, तो ऑड हो गया हमारे पास, तो -1 रह जाएगा और M12, तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का M12, तो वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्चुअली 0 है तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ऐसे भी ये 0 ही हो जाएगा। अच्छा, तो ये निकाल लिया हमने। फिर अगले पे चलते हैं, और अगला है 0, तो 0 की बात करते हैं, यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 0, तो ये आ जाएगा आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो है वो हमारे पास 0 है। तो इसके लिए बात करते हैं, M21 की बात करते हैं, तो M21 क्या हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, -4, ये बच जाएगा आपका -4। तो ये हो जाएगा A21 कितना हो जाएगा हमारे पास, -1 टू द पावर 2 + 1 और M21, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। एक चीज़ अब ध्यान से रखोगे आप लोग आगे से, कि अगर ऑड है तो निगेटिव आएगा और इवन है तो पॉजिटिव आएगा हमारे पास। तो ऑड है तो निगेटिव, तो माइनस का M21 और M21 का वैल्यू उसने दे के रखा है कितना है, -4, तो -1 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, -4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 4। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट वाला एलिमेंट A22 देखते हैं। तो A22 एलिमेंट क्या है पहले वो देख लेते हैं। A22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है, तो इसको अगर हटा दें हम, तो हमारे पास सेकंड रो और सेकंड कॉलम ये हमारे पास 3 था, तो उसके लिए हमारे पास कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो A22 जो है हमारे पास वो कितना है, 3 है, और इसके लिए जो माइनर बनेगा हमारे पास 22, वो कितना बन जाएगा हमारे पास, 2 बन जाएगा। तो A22 कितना हो जाएगा, इवन है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस का। अब मतलब यही चीज़ सेम चीज़ हम लोग बार बार करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, -1 के पावर 2 + 2, यानी कि इवन आ जाएगा, यहाँ से इवन आ जाएगा, और M22, तो M22 से डायरेक्टली हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका, 2 ही था ना। अब अगले वाले क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है ABCD। इसका सेकंड पार्ट जो है वो है ABCD,
डी। तो शुरू करते हैं। A11 जो है हमारे पास, A11 एलिमेंट जो है वो कितना है, ए है। तो M11 कितना हो जाएगा, उसके रो और उसके कॉलम को छोड़ेंगे। अब ऐसे ही मतलब ऐसे ही देख के करेंगे, इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, डी बनेगा। और इसके इन दोनों का सम जो है वो कितना है, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो हमारा A11 जो होगा वो भी सीधा सीधा डी हो जाएगा। अच्छा, फिर आगे, सॉरी, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, A12 की बात करें तो A12 एलिमेंट कितना है हमारे पास, C है। तो M12 कितना हो जाएगा, उस रो और उस कॉलम को आप छोड़ोगे, इस रो और इस कॉलम को छोड़ोगे, M12 C के लिए जो छोड़ोगे तो बचेगा क्या हमारे पास, B। तो ये B हो जाएगा हमारे पास। और फिर सॉरी, हाँ, तो A12 हमारे पास कितना हो जाएगा, A12 ऑड है तो माइनस लगा दो आप, एक सीधा सीधा माइनस भी हो जाएगा हमारे पास। फिर यहाँ से आते हैं A13, A13 निकालेंगे तो कितना होगा हमारे पास, सॉरी A13 तो नहीं है ना हमारे पास, A21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो है वो हमारे पास कितना है, B है। तो M21 जो होगा हमारे पास वो B वाला रो और कॉलम को आप छोड़ोगे तो कितना बनेगा, C बनेगा। अब जल्दीबाजी में थोड़ा करेंगे हम लोग इसको। तो M21 कितना है हमारे पास, ऑड दिख रहा है, ऑड दिख रहा है तो माइनस लगा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का C। फिर आ जाएगा A22, तो A22 आपको कितना दिख रहा है, D दिख रहा है एलिमेंट, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमारे पास M22 कितना हो जाएगा, M22 जो होगा, M22 वो कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास A22 कितना आ जाएगा, उसका कोफैक्टर भी A आ जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों का जो सम है वो इवन है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 100 एक्चुअली ये है हमारे पास एक सेकंड का 100 0100001, इसका पता करना है हमें। तो करते हैं। कैसे आएगा हमारे पास, पहले A11 एलिमेंट देखते हैं। तो A11 एलिमेंट जो है वो हमारे पास कितना है, 1 है। M11 कितना हो जाएगा हमारे पास, M11। तो आपको क्या करना है, इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को छोड़ना है। तो जो बचेगा उससे एक डिटरमिनेंट बना लो, 1001। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा आपका, 1, ठीक है। ये A1 M11 हो गया। तो A11 कितना होगा, वो भी 1 ही हो जाएगा हमारे पास, वो भी कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो क्या है, इवन है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा करेंगे, यानी कि A12 ये वाला एलिमेंट तो कितना है, 0। तो इसके लिए माइनर क्या बनेगा हमारे पास, M12 क्या बन जाएगा, M12 बन जाएगा 000001। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो अब डजेंट मैटर कि यहाँ पे पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है, ये तो वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 0 ही होगा, ठीक है। अगले पे आते हैं। अगला है हमारे पास A13। तो A13 के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो बचा क्या आपके पास। अच्छा, A13 एलिमेंट कितना है, 0 है। तो ये दिस वन इज 0। तो हमारे पास M13 कितना हो जाएगा, M13 हो जाएगा। जो बचा उससे डिटरमिनेंट बना लेते हैं, 0100 अगेन इसका डिटरमिनेंट वैल्यू जो होगा वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो अगेन इसके लिए कोफैक्टर जो हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब ऐसे ही जितने सारे हैं सबको कर सकते हैं, तो पूरा नहीं करते हैं, सेम तरीके से प्रोसीड करते जाएंगे सेकंड रो, फिर सेकंड थर्ड रो के लिए।
आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसके सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट 104 3 5 -1 3 5 -1 0 1 2 0 1 2। तो यहाँ पे सेकंड वाले का निकाल लेते हैं हम, सेकंड वाले का। तो A21 एलिमेंट जो है वो हमारे पास कितना है, 3 है। तो इसका जो माइनर होगा वो क्या होगा, इसके रो को छोड़ दिया, इसके कॉलम को छोड़ दिया, तो जो बचा उससे डिटरमिनेंट बना लेते हैं। तो 0 4 1 2 ये बन जाएगा हमारे पास। तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स 0 और -4। अब ये क्या है, 2 1 है हमारे पास, तो माइनस आ जाएगा। तो A21 कितना हो जाएगा, A21 इसके साथ एक माइनस लगेगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। ओके, अगला करते हैं A22। तो A22 एलिमेंट जो है वो कितना हमारे पास, 5 है। तो M22 की बात करते हैं कि M22 क्या बनेगा हमारे पास। तो M22 जो होगा हमारे पास वो कैसे आएगा, जब इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ेंगे तो बना कितना, वो 1 4 0 2 ये बनेगा हमारे पास। अच्छा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 -4 2 हो जाएगा हमारे पास। और A22 जो होगा हमारे पास वो इवन है, तो सीधा सीधा 2 आ जाएगा। वैसे ही आगे करते हैं A23। तो A23 जो है वो हमारे पास -1 है। हमें क्या करना है, M23 पता करना है कि M23 कितना होगा, इसका माइनर कितना होगा इस एलिमेंट के लिए। तो इसका रो छोड़ेंगे, इसका कॉलम छोड़ेंगे, तो 1 0 0 1 1 0 0 1। ओके, तो वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इसका A23 कितना आ जाएगा, ऑड है, तो एक माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस का 1। वैसे ही फर्स्ट रो और फिर थर्ड रो का भी हम लोग निकाल सकते हैं सेम तरीके से। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट डेल्टा। ओके, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है सेकंड रो के कोफैक्टर्स का यूज करके। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डेल्टा इज इक्वल टू क्या है, 5 3 8 2 0 1 5 3 8 2 0 1 1 2 3 1 2 3 5 0 8 2 0 1 1 2 3 और सेकेंड रो के कोफैक्टर्स का वगैरह यूज़ करना है। तो देखो, हम लोग को पता है कि डिटरमिनेंट वैल्यू जो है वो कैसे निकाल सकता है। तो डिटरमिनेंट वैल्यू जो होगा, अगर सेकंड रो के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो सेकंड रो के एलिमेंट्स क्या होंगे, A21। तो इसके कोफैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, A21 प्लस A22 इसके कोफैक्टर A22 और प्लस A23, और इसका जो कोफैक्टर होगा A23, इससे हमें मल्टीप्लाई करके और ऐड करना होगा, तो डिटरमिनेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो A21 तो हमें पता है कि A21 कितना है, A21 एलिमेंट जो है वो कितना है, 2 है हमारे पास। हमें क्या निकालना है, ये A21 इसका कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर कितना आ जाएगा, -1 टू द पावर 2 + 1, और इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ेंगे, इसके रो को छोड़ो और इसके कॉलम को छोड़ो, तो कितना बना, 3 8 2 3 3 8 2 3 ये बनेगा हमारे पास। तो बाहर में तो इसकी वजह से माइनस आ जाएगा, और 3 3 9 और -16, तो माइनस ऑफ आ जाएगा 9 माइनस कितना 16, तो वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 7। तो A21 जो है, मतलब कोफैक्टर जो हो गया 21 का, वो कितना आ गया, 7 आ गया। अगले पे आते हैं। अगले एलिमेंट को पकड़ते हैं, और अगला एलिमेंट है हमारे पास कितना, 0 वाला, ठीक है, यानी कि A22 जो है वो आपका 0 है। तो देखो, आप यहाँ से ना डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो कि देखो 0 है, तो इसको आपको निकालने की ज़रूरत है क्या, A22 मान लेते हैं कि सम कांस्टेंट आ गया k, क्योंकि A22 इंटू जो ये है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आपको निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। मान लेते हैं कि अगर हमें ऑब्जेक्टिव करना है तो डायरेक्टली भी हम कर लेंगे, इसको निकालेंगे नहीं, ज़रूरत नहीं है कि, क्योंकि ये कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है ना। A22 तो हमारे पास 0 है,
तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम बता देते हैं कि यहाँ पे कितना आएगा। तो देखो अब डायरेक्टली करेंगे, जो लोअर सबस्क्रिप्ट है यहाँ पे 2 है, तो उसका सम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि इवन हो जाएगा, तो उसको तो भूल ही जाते हैं। अब यहाँ से डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। 0 वाले रो को छोड़ो, 0 वाले कॉलम को छोड़ो, तो 5 8 1 3 कितना बनेगा हमारे पास, 5 8 1 और 3, तो वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 और -8 कितना, 7, ये आ गया 7। और 8 2 3 जो है हमारे पास वो कितना है, 8 2 3 1 है, 8 2 3 जो है वो 1 है। तो हमारे पास ये 8 2 3 कितना हो जाएगा, तो -1 आएगा हमारे पास बाहर में, और अंदर में क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 को छोड़ो, 1 के रो और कॉलम को छोड़ो, तो 5 3 1 2, 5 3 1 2, तो वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, -10 -6 7, तो -7 हो गया हमारे पास। तो वैल्यूज़ मतलब ये करते हैं, अब डेल्टा का वैल्यू निकालते हैं। तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 8 2 1 इंटू दिस वन, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 7, 2 इंटू 7 प्लस 0 इंटू कितना हो जाएगा 7, और प्लस 8 2 3 कितना है 1 इंटू कितना माइनस का 7, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 14 और माइनस कितना 7, तो वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 7। तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। अब आप इसको किसी और रो के रिस्पेक्ट में, या फिर अगर बिल्कुल आप जैसे पहले करते थे, एक्सपेंड करते थे कि किसी रो के रिस्पेक्ट में आप, या फिर किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में आप इसको ओपन कर लो, तो आपका उससे भी डिटरमिनेंट वैल्यू जो होगा वो वही आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप जैसे भी करना चाहते हो वैसे कर सकते हो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, जिस रो के रेस्पेक्ट में करना है आप उस रो के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, या फिर जिस कॉलम के रेस्पेक्ट में आप करना है आपको उस कॉलम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, उससे कोई भी फ़र्क आपका नहीं पड़ने वाला है। आंसर जो होगा वो आपका सेम ही आएगा। ओके, तो आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो करते हैं 1 1 1 XYZ। क्वेश्चन नंबर 4 में डेल्टा जो है हमारे पास ये है, फर्स्ट कॉलम जो है वो 1 1 1 X Y Z, X है यहाँ पे, YZ है यहाँ पे, Y है यहाँ पे, XZ हो जाएगा, और यहाँ पे Z है तो यहाँ पे YX हो जाएगा। आई थिंक यही है, ठीक है। तो थर्ड कॉलम का यूज़ करना है हमें, ठीक है। थर्ड कॉलम यानी कि इसका हमें यूज़ करना है, ये वाले पार्ट का, इस वाले के रेस्पेक्ट में हमें निकालना है। तो आप देखो कैसा आएगा, डेल्टा का वैल्यू आपको कैसे निकलेगा, थर्ड कॉलम को उसके कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो थर्ड कॉलम क्या है, A13 इंटू A13 प्लस A23 इंटू A23, और प्लस क्या होगा A33 इंटू क्या होगा A33, ठीक है। थर्ड रो के एलिमेंट्स को उसके कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा डिटरमिनेंट वैल्यू निकल के आएगा। अच्छा चलो करते हैं, कितना आ जाएगा आपका, पहले A13 देखो, तो A13 तो आपका कितना है YZ है, ठीक है। अब निकालते हैं A13, तो डायरेक्टली देखो इन दोनों का जो सम है वो तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव के साथ आएगा। अब YZ वाला रो और कॉलम्स को अगर दोनों को छोड़ा जाए तो क्या बनेगा 1 Y 1 Z, यानी कि कितना हो गया आपका यहाँ से Z माइनस Y। ओके, फिर ये आपका आ गया, फिर A23 की बात करते हैं, तो A23 कितना है हमारे पास XZ है, XZ है, तो A23 की बात करें तो कितना आ जाएगा A23 XZ का, इसके रो को छोड़ो इसके कॉलम को छोड़ो, तो 1x 1z 1x 1z, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा z माइनस का कितना x, और अच्छा निगेटिव आएगा 2 3 है जो है ना हमारे पास, एक निगेटिव आ जाएगा हमारे पास बाहर में, तो इसके आगे -1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये चीज़ भूल गए थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। और 3 3 करेंगे तो 3 3 कितना हमारे पास XY है, तो A33 कितना होगा
सम जो है वो इवन है, तो अब की बार पॉजिटिव आएगा, और इसको छोड़ेंगे तो 1x 1y आएगा हमारे पास। ये आ जाएगा 1x 1y। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, y माइनस एक्स। अब क्या करना है, हमें इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a13 इंटू दिस वन करेंगे, डेल्टा का जो वैल्यू होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, ऊपर वाले से जो हमने लिखा है उसको, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई, वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई, और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स जेड इंटू -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, एक्स माइनस जेड कर देते हैं, और प्लस एक्स वाई इंटू क्या करेंगे हम लोग, वाई माइनस एक्स कर देंगे। तो वैल्यू देख लेते हैं कितना आता है। ये हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर माइनस कितना, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस कितना आ जाएगा, एक्स जेड स्क्वायर, और प्लस ये आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस का कितना, एक्स स्क्वायर वाई। तो ये तो हमारे पास वैल्यू निकल के आया इसका, डिटरमिनेंट वैल्यू। अब ये सही है कि नहीं एक बार आई थिंक सही होना चाहिए, कुछ गलत तो नहीं है। कुछ एक्स जेड एक्स वाई, एक मिनट हम बस यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। वाई जेड को अगर छोड़ेंगे हम लोग तो 1y 1z बनेगा, और एक्स जेड को लेंगे तो 1x 1z बनेगा, 1x 1z बनेगा, और अगर वाई एक्स को लेंगे तो 1x और 1y बनेगा, 1x और 1y बनेगा। ठीक है, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई, वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई। जेड माइनस वाई एक्स माइनस जेड वाई माइनस एक्स, हाँ ठीक है। तो फिर इसमें कुछ गलती नहीं है, ठीक है। अब मतलब आंसर जिस तरीके से दिया होगा आप उसको एक्सपेंड कर लो, या फिर उसको मल्टीप्लाई वगैरह करके देख लो कि क्या आ रहा है आपका, ठीक है। आई होप यही आंसर आ रहा होगा। चलिए, कैलकुलेशन अगर गलत नहीं है तो फिर ठीक है। आप लोग देखो कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखा करो कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद कैलकुलेशन जो है ना, मतलब जैसे वीडियोज़ वगैरह भी देख रहे हो ना, तो सिर्फ मतलब थोड़ा हेल्प लेने के लिए, ऐसा नहीं कि मतलब कि बैठ गए हैं और पूरा लगातार ऐसे देखे जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा ना कि आपको आदत बन जाएगा सामने सॉल्यूशंस मतलब देखने का। तो पहले क्या करो, पहले आप लोग खुद से ट्राई किया करो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे मेरा फंस रहा था, तो इसको किया कैसे जाएगा, तो वैसे आप सीखोगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो इफ डेल्टा इज इक्वल टू दिस वन एंड ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाई। ठीक है, तो कैसे होता है हमारे पास, कोई भी रो को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तब आएगा, या फिर कॉलम में भी वही होता है हमारे पास। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से रो के एलिमेंट्स को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया है। तो यहाँ पे देखें कि A11 A12 A13, तो देखो फर्स्ट रो तो लिया गया है, लेकिन A31 A32 A33 थर्ड रो का ये लिया गया है, तो इसका तो वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। A11 A11 A12 A21, देखो यहाँ पे क्या किया गया है, A11 A12 A13 फर्स्ट रो लिया गया है, और A11 A21 और A31 ये लिया गया है। तो देखो ना तो ये 0 आएगा, ना डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा, ये कुछ और निकल के आ जाएगा आपका। ओके, ये भी नहीं होगा हमारे पास। अगेन A21 यानी कि ये वाला कॉलम लिया गया है, और A11 A12 A13 ये वाला लिया गया है आपका रो, तो अगेन ये कुछ भी दूसरा कुछ बन जाएगा। देखो हो सकता है कि 0 आ जाए, हो सकता है कि डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाए, क्योंकि डिटरमिनेंट वैल्यू है क्या, एक नंबर ही है, तो ज़रूरी हो सकता है ना कि वो नंबर आ जाए, ठीक है। लेकिन मतलब ये कोई तरीका नहीं होता है उसको करने का, ठीक है। A11 A11 A1 A21 A21 A31 A31, हाँ तो बिल्कुल सही है कि क्या किया गया है, फर्स्ट कॉलम लिया गया है और उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया है। तो यहाँ से हमारे पास डिटरमिनेंट वैल्यू जो होगा वो निकल के आ जाएगा, उसमें कोई गलती नहीं है। ओके, थैंक यू।